वहां पे जो किया था पैकेट फ्लो में, मैंने आपको क्या बताया था कि डिवाइसेस को हम लैन नेटवर्क में किस तरह से इंटरकनेक्ट करते हैं और उनके बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से होता है, मैंने आपको वो बताया था, ठीक है। तो वो जो चीज मैंने आपको बताई थी, वो ये था कि वो एक ही लैन नेटवर्क था। बट अगर आप देखोगे, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, लाइक हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, जिनके बीच में हमें क्या करना होता है ना, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वहां पे भी इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन के लिए कुछ टिपिकल कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस क्या है, वो हम ध्यान से यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल से कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी थियोरेटिकली बहुत सारी चीज देख लिए थे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। जी सर। It doesn't work. Yeah, it's cool. ओके, तो गाइस अब देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो लैन नेटवर्क को कन्वर्ट कर लेता हूँ, दो लैन नेटवर्क को बिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। दोनों के लिए मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक नेटवर्क है, ये मेरा दूसरा नेटवर्क है, ठीक है। दोनों मेरा क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स है। अगर मैं इन दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहूंगा, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लाइक आप इस चीज को थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। लाइक मान लो ये हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, जो सिर्फ क्या करते हैं, उड़िया बोलते हैं, विच इज माई लैंग्वेज, ओके। और यहाँ पे अदर ग्रुप होते हैं जो सिर्फ हिंदी बात करते हैं। उड़िया के लोगों को उड़िया के अलावा और कुछ भी लैंग्वेज नहीं आता, और साथ में हिंदी जो लैंग्वेज है उनको भी उन हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज आता नहीं है। तो मैं अगर इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहता हूँ, या फिर उन दो उनमें से लोग आपस में क्या करना चाहते हैं ना, बातचीत करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए दोनों के पास आप क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, कि ऐसा पर्सन को चूज करना पड़ेगा जो वहां पे क्या करे, एक से लैंग्वेज को इंटरसेप्ट करे, लाइक एक से लैंग्वेज को वो क्या करे, कैरी करे, उसको रिट्रांसलेट करके अगले साइड पे क्या करे, फॉरवर्ड करे, और सेम ही टास्क वो अगले साइड से भी क्या करे, परफॉर्म कर सके। ताकि क्या हो सके, वाया ट्रांसलेटर डिवाइसेस आपस में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक डिवाइसेस बोल रहा हूँ, पर्सन्स आपस में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अगर उस चीज को आप यहाँ पे देखोगे, लाइक वो तो हमें रियल फील्ड सिनेरियो था, हम वहां पे ट्रांसलेटर को लगा दिया, हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप डिवाइसेस के ऊपर देखोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का मतलब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन का है। तो वो आपस में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं कर सकते, उनके पास वो एबिलिटी नहीं है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है, तो आपको मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी, ओएसआई मॉडल में मैंने आपको एक लेयर के बारे में बताया था, जो था हमारा नेटवर्क लेयर, जो टिपिकली एक पर्टिकुलर टास्क को वहां पे एग्जीक्यूट करता था, जो था डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा नेटवर्क लेयर का ही होता है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर वहां पे क्या करता है ना, इंपोर्टेंट रोल वहां पे प्ले करता है। वो कैसे करता है ना, नेटवर्क लेयर के पास एबिलिटी है, वो डिफरेंट लेयर, सॉरी, डिफरेंट लेयर के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करा पाएगा। तो हम वहां पे ऐसा एक डिवाइस को चूज करेंगे जो वहां पे क्या कर सकता है, दोनों से आज ए ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा। लाइक एक से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, दूसरे को फॉरवर्ड करेगा, दूसरे से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा और उसको पहले वाले में फॉरवर्ड करेगा। तो ये जो ट्रांसलेटर वाला टास्क होता है, इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम वहां पे जो डिवाइस को चूज करते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं राउटर, ठीक है।
तो राउटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है, हमारा स्पेसिफिकली एक लेयर 3 का ऐसा डिवाइस है जो टिपिकली क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन तक के जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राउटर को देखना पड़ेगा। तो फिर राउटर को यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर देता हूँ। वही नीचे आपको नेटवर्क डिवाइस के ऊपर जाना है और वहां पे आपको 2811 वाला एक राउटर को चूज करना है। ठीक है, मैं राउटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये रहा आपका राउटर का फिजिकल व्यू। ठीक है, जहां पे ये नीचे वाला जो एरिया है ये उसका फ्रंट पैनल है और ये उसका क्या है, रियर पैनल है। ठीक है, यानी कि बैक पैनल। फ्रंट पैनल में पहला जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है वो उसका पावर यूनिट है, यानी कि डिवाइस के ऊपर पावर सिस्टम को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर सिस्टम का है। ठीक है, साथ में दूसरा आपका क्या है ना, ये आपका डेटा स्टोरेज यूनिट के लिए होता है। सॉरी, यहां से यहां तक ये उसका लाइक स्टोरेज में यूनिट होता है। स्टोरेज यूनिट मतलब क्या होता है, देखो ना, हमारे जो डिवाइस होता है उसमें दो तरह के मेमोरी होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें ये टिपिकल एक ही मेमोरी है जो वहां पे बोथ क्या करता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह काम करता है। जैसे अगर आप देखोगे हमारा मोबाइल भी क्या है, एक कंप्यूटर जैसा ही है। तो वो क्या है ना, कॉम्पैक्ट वर्जन पे, लाइक ओरिजिनल जिस तरह से हमारा डिवाइस प्रोसेस करता है, फिर जिस तरह से थ्रूपुट देता है, उतने का एबिलिटी मोबाइल पे नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं ना, उनमें कुछ स्पेसिफिकेशन, उसको उसमें कुछ स्पेसिफाई करके, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको क्या कर सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टास्क को वहां पे परफॉर्म करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो डिवाइस में क्या होता है ना, मैं एक रोम रहता है। अगर आपको पता होगा हमारे मेमोरी में रोम रहता है, वो पूरे का पूरा मेमोरी होता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं ना, डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। उनमें से पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिजर्व रहता है। तो उस तरह का अगर मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे कंसीडर करोगे तो राउटर में जो मेमोरी होता है वो एक ही टाइप का मेमोरी होता है, जो हमारा होता है प्राइमरी टाइप मेमोरी। ठीक है, और वो एक्चुअली बोथ के रोल प्ले करता है, यानी कि वो एक टाइम पे प्राइमरी का रोल भी प्ले करता है, दूसरे रोल पे सेकेंडरी का रोल भी प्ले करता है। इन द सेंस प्राइमरी हमारा क्या करता है ना, टेम्परेरी मेमोरी होते हैं, जो वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। जब हम उनमें से पावर को रिड्यूस कर लेते हैं, तब वहां पे क्या करता है ना, सारा जो स्टोर हुआ इंफॉर्मेशन होगा उसको इरेज कर देते हैं। दूसरा रहता है क्या आपका ना, दूसरा रहता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारा क्या होता है ना, परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी में क्या होता है ना, वहां पे वो इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। तो इस तरह के जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो इसके थ्रू क्या करता है, प्रोसेस करता है। यहाँ पे जो लिखा है कॉम्पैक्ट फ्लैश, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम टिपिकली बोलते हैं एनवीरैम, यानी कि नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पेसिफिकली उसका प्राइमरी मेमोरी है, बट ये नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल मींस इरेजेबल, लाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ पावर जो भी इंफॉर्मेशन उस पर स्टोर होगा वो सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होगा वो परमानेंटली स्टोर होकर रहेगा, उसमें इरेज नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे हम रैम में क्या करते हैं, राउटर में, तो एनबी रैम में जो इंफॉर्मेशन हम वहां पे स्टोर करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक हम उसको परमानेंटली सेव नहीं करते। जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन चलता जाता है ना, उस दौरान वो क्या करता है ना, प्राइमरी मेमोरी की तरह बिहेव करता है। जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया और हम वहां पे क्या करेंगे ना, उस पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को उसी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं राउटर जब भी बूट हो, जब भी स्टार्ट हो, तो वो उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही परफॉर्म करे। तो हम वहां पे क्या करते हैं ना, उस डेटा को जो कॉन्फ़िगरेशन हमने राउटर के ऊपर कर रखे हैं उसको हम परमानेंटली सेव कर लेते हैं। तो जब हम वहां पे परमानेंटली इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, तो उसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, उसको एनबी रैम में मूव कर लेते हैं। यानी कि वहां पे वो जो रैम डेटा स्टोर करता है वो हमेशा परमानेंटली स्टोर करता है, उसको वो कभी भी मिटाता नहीं है, कभी वो भूलता नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम क्या है, एनवी रैम है। ठीक है, साथ में यहाँ पे यूएसबी का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि यूएसबी फ्लैश को अगर आप वहां पे यूज करके राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करना और राउटर को उसी यूएसबी के थ्रू अगर स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहां पे अभी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और साथ में रहा आपका रियल पैनल। रियल पैनल स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करने का टास्क परफॉर्म करता है। जहां पे पहले क्या आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मॉड्यूल है। ठीक है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जहां पे आपका दो पोर्ट्स यहाँ पे डिफॉल्ट अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। और एक मॉड्यूल में क्या है ना, वहां पे दो पोर्ट अवेलेबल है। जो फर्स्ट मॉड्यूल है, एज पर द इंडेक्सिंग रूल,
तो मॉड्यूल नंबर हमेशा क्या होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। और इनमें दो पोर्ट अवेलेबल है, तो जीरो मॉड्यूल पे एक पोर्ट है 0, दूसरा पोर्ट है 1। और इस जो मॉड्यूल में जो पोर्ट्स है उसका कैपेबिलिटी भी यहाँ पे क्या है, पहले से ही लिखा हुआ है कि ये कितने अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे इंटर मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिसके लिए वहां पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो लिखा है फर्स्ट इथरनेट। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इथरनेट, एफई करके लिखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको कोई पोर्ट स्पेसिफाई करना होगा, पहले उसका कैपेबिलिटी, एफई मतलब फास्ट इथरनेट, देन उसका मॉड्यूल नंबर, देन उसका पोर्ट नंबर। इस तरह से एक पोर्ट, दूसरा पोर्ट ये रहा। इस तरह से हम क्या करते हैं, राउटर के पोर्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहे हो एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पे लिखा है आपके मॉड्यूल्स, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स वहां पे अवेलेबल है। आप उस मॉड्यूल्स को इस पर्टिकुलर स्लॉट्स के अंदर क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, और उस हिसाब से आपका जो टास्क है राउटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आज पर द डिस्कशन, राउटर पे क्या है ना, दो पोर्ट्स अवेलेबल है। अगर दो पोर्ट अवेलेबल है तो मेरे यहाँ पे कितने नेटवर्क्स है, दो नेटवर्क्स है। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, राउटर के साथ इंटरसेप्ट कर दूंगा, सॉरी राउटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो राउटर के साथ कनेक्ट कर लो। राउटर के साथ कनेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर राउटर इस नेटवर्क के साथ अगर आपस में बातचीत करेगा, तो ऑब्वियसली बात है, देखो हम तो ह्यूमन बींग है, हमें पता है कि ट्रांसलेटर कौन है, वो किस तरह से बात को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको कौन कौन सी लैंग्वेज पता है, तो हमें हमें तो पता रहता है। बट जब डिवाइस होता है ना, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ट्रांसलेटर हम चूज करते हैं वो खुद ही बता देता है कि वो कौन से लैंग्वेज में कैपेबल है बातचीत करने के लिए, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी जो नेटवर्क्स होते हैं ना, तो वो टिपिकली क्या करते हैं, देखो ये तो सारे डिवाइस है ना, उनको तो पता नहीं है कि कौन है वो ट्रांसलेटर, या फिर वो ट्रांसलेटर कितने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसको तो पता भी नहीं है, या फिर वो तो खुद बताएगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, डिवाइस के ऊपर कनेक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं देख लो। अगर आप देखोगे, राउटर का दो क्या है, इंटरफेसेस है, तो मैं राउटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। राउटर का ये जो फास्ट इथरनेट 0x0 वाला इंटरफेस है, वो वहां पे क्या कर रखा है ना, इस पहले वाले नेटवर्क के साथ क्या कर रखा है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है। जबकि दूसरे वाला जो इंटरफेस है वो वहां पे क्या कर रहा है ना, दूसरे वाले नेटवर्क के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है। यानी कि अभी राउटर के जो जो इंटरफेस है, सॉरी दो जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अकॉर्डिंग राउटर भी क्या हो चुका है ना, दो डिफरेंट नेटवर्क्स में स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मुझे सारे नेटवर्क्स के ऊपर इस राउटर के साथ अगर शेयर करना है, तो राउटर का ये वाला जो इंटरफेस है जो मेरे इस लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो वो कम्युनिकेशन कब करेगा, जब वो सेम नेटवर्क का होगा, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करेगा ना, इसमें से इस नेटवर्क में से एक आईपी हम इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि क्या रहेगा ना, वो वहां पे क्या कर सके ना, इस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन कर सके राउटर के साथ। अदर साइड पे भी एग्जैक्टली सेम ही होगा। इस अदर साइड जो नेटवर्क है उसमें से एक आईपी हमें चूज करना है, और राउटर के इस इंटरफेस पे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि राउटर उस इंटरफेस के थ्रू उस इंटरफेस पे कनेक्टेड नेटवर्क के साथ क्या कर सके, सक्सेसफुली कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। तो कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो राउटर के ऊपर हम जब जाते हैं, तो स्पेसिफिकली राउटर का बताया, तो राउटर हम जब रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो राउटर के ऊपर हमारे पास तीन मोड होते हैं। एक होता है आपका ग्रेटर देन मोड, दूसरा होता है आपका हैश मोड, तीसरा होता है आपका कॉन्फ़िग हैश मोड, ठीक है। ग्रेटर देन मोड हम इसको बोलते हैं यूजर मोड, दूसरा होता है आपका हैश मोड जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड, ठीक है। तीसरा होता है हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है।
तो राउटर की 3 मोड का आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो राउटर को पहले चेक कर लो। राउटर पे गया, CLI पे क्लिक करो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। वहां पे लिखा है यस और नो, यानी कि अगर आप यहाँ पे, वो क्या बता रहा है कि जो आप डायलॉग यानी कि जो कमांड्स आप वहां पे एंट्री करोगे, ठीक है, तो आप किस तरह से एंट्री करोगे। वहां पे यस और नो का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप वहां पे यस का ऑप्शन चूज करते हो तो वो जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हो वो पूरा का पूरा राउटर के अंडर में चला जाएगा। यानी कि राउटर वहां पे खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो चीजें आपको पूछता जाएगा, आपको उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जबकि वहां पे अगर आप नो यूज करते हो तो राउटर वहां पे क्या करेगा ना, खुद के सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड को एग्जिट करके वो वहां पे क्या करेगा ना, हम जिस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, यानी कि वो खुद को पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में क्या कर देगा, छोड़ देगा। एडमिनिस्ट्रेटर जिस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे वो उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कमांड चूज करता हूं नो। ठीक है, अब देख सकते हो राउटर पे क्या हो गया, एक मोड आ गया जो है आपका ग्रेटर देन मोड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ना, यूजर मोड बोलते हैं। आप बोलोगे साथ में तो राउटर लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे जो राउटर लिखा हुआ है ना, इस राउटर को हम बोलते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होता है ना, होस्ट टिपिकली एक लॉजिकल नेम होता है जो वहां पे एक डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने का टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका होस्ट नेम। तो ये आप आगे जाके चेंज भी कर सकते हो, मैं आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे चेंज करना है, क्या करना है। ठीक है, साथ मेरा ग्रेटर देन सिंबल, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क दोगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा। तो इसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। लाइक कोई कनेक्शन, राउटर अगर किसी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है, किसके साथ अगर कनेक्शन को डिसेबल करना चाहता है, कोई भी कनेक्शन को अगर डिस्कनेक्ट करना चाहता है, तो वेरियस कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन मेंटेन और कनेक्शन को टर्मिनेट करने का जो टास्क होता है वो टिपिकली क्या होता है ना, हमारे यूजर मोड के थ्रू परफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मोड है जिसको हम बोलते हैं इनेबल मोड। यहाँ पे देखो क्या है ना, टर्न ऑन प्रिविलेज मोड। अगर आपको प्रिविलेज मोड पे जाना है तो वहां पे आपको एक कमांड देना पड़ेगा जो है आपका इनेबल। ठीक है, अब देखो हैश मोड पे आ गए, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रिविलेज मोड है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, राउटर के ऊपर हमारा जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वो टिपिकली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होता है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे उसको प्रीव्यू लेना, लाइक मैंने राउटर के ऊपर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, उस सारे कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, फिर जिस मोड में हम उस चीजों को चेक करेंगे उस मोड को हम क्या बोलते हैं ना, प्रिविलेज मोड बोलते हैं। तो प्रिविलेज मोड को जाने के लिए वहां पे आपको कमांड ये तेरा प्रिविलेज मोड इनेबल देके हम आ गए। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करो तो सारे सारे चीज है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप राउटर के ऊपर करना चाहते हो वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में करोगे। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कमांड यूज करना पड़ेगा जो होता है हमारा कॉन्फिग कॉन्फिग्योर टर्मिनल। आप बोलोगे ये ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है, वहां पे आप यहाँ पे जो आपका कमांड आप यहाँ पे लिख रहे हो ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, और इसमें ऑटो फिल का भी सपोर्ट है। लाइक कुछ भी अगर दो तीन लाइन, दो तीन वर्ड्स आप अगर कोई भी कमांड्स का आप एंटर करके वहां पे टैब प्रेस करोगे तो वो उसको क्या कर देगा, ऑटो फिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करो। अब आ गया आप किस पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, लाइक यू कैन सी। तो मैंने आपको बताया था ये जो राउटर है हमारा होस्ट नेम है, तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है होस्ट नेम, दे वहां पे उस राउटर का नाम को आप चेंज कर दो। मैं राउटर का नाम चेंज करके, सॉरी चेंज करके लिख देता हूँ R1, लाइक यू कैन सी। अब राउटर का नाम चेंज क्या हो गया, R1 को चेंज हो गया। तो इस हिसाब से आप वहां पे क्या कर सकते हो ना, नाम को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं उसे एग्जिट करता हूं। एग्जिट करोगे तो क्या होगे ना, प्रीवियस मोड पे मूव कर जाओगे। ठीक है, यानी कि अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में था, जब वहां से मैंने वहां पे एग्जिट किया तो वो मुझे किस पे ले आया, प्रिविलेज मोड पे ले आया। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक कमांड दूं, शो क्लॉक, अगर मैं टाइम देखना चाहता हूं तो देखो यहाँ पे टाइम क्या है, गलत है। तो इस टाइम को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, वो भी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इसी मोड पे ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको देना पड़ेगा क्लॉक सेट। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कैसे, अभी टाइम कितना है 10:34, सॉरी इसके लिए आपको कॉलन चूज करना पड़ेगा 35:10। ठीक है, फर्स्ट जो 10 लिखा है लेफ्ट साइड पे वो है आपका आवर का, ये रहा आपका मिनट का 35।
और ये जो टेल लिखा है वो सेकंड का लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको कोई कमांड्स याद नहीं है, मान लो मुझे उसके बाद क्या कमांड देना है, मुझे अगर मैं याद नहीं मतलब कर पा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दे दो, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हो। तो वहां पे क्या हो गया, आपको डे स्पेसिफाई करना है, आज का डेट वो है आपका 4th, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क दे दो, आपको पूछेगा मंथ, मंथ क्या है, मंथ है मेरा जनवरी, तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा जैन। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में जैन लिख सकते हो। उसके बाद ईयर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको कमांड दूं क्लॉक सेट, सॉरी शो क्लॉक, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइम क्या है 10:35 है, आज का डेट, और पूरा पूरा इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। यहाँ पे और एक भी कमांड है, शो 1 मिनट, ना इस पे नहीं है, इस पे सपोर्टेड नहीं है, लिव इट, ठीक है। अब इस तरह से क्या कर सकते हो ना, इस मोड पे आके कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बता रहा था, तो मेमोरी मैनेजमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि जो हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमारे डिवाइस के ऊपर, तो बोर्ड वहां पे टिपिकली क्या करेगा, राउटर के प्राइमरी मेमोरी पे स्टोर होता है, उस मेमोरी को हम बोलते हैं यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िग। तो उसके लिए आपको चेक करने का कमांड क्या है ना, शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर करो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने राउटर के ऊपर अभी अभी कर रखे होंगे, उस सारे कॉन्फ़िगरेशन का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रहा आपको क्या, आप वहां पे एंटर को प्रेस करोगे और एंटर को कंटिन्यूअसली प्रेस करते जाओगे, तो ये क्या होता हुआ डाउनवर्ड्स पे मूव करता हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि नहीं, मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर रखा है और और मैंने उसको परमानेंटली सेव कर रखा था एनवीराम में, तो उसके लिए वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। बट यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है स्टार्टअप कॉन्फ़िग नॉट प्रेजेंट, यानी कि मैंने पहले अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन को वहां पे बनाया ही नहीं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, बस मैंने वहां पे क्लॉक को ही सेट किया है। अगर मैं चाहता हूं कि वही कॉन्फ़िगरेशन मेरा परमानेंटली सेव हो जाए और मेरा जो क्लॉक है वो मॉडिफाई होता जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हम सिस्टम में क्या करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ साथ जब हमें नीड होता है कि नहीं वो कॉन्फ़िगरेशन हमें आगे चाहिए, तो हम वहां पे क्या करते हैं ना, उस कॉन्फ़िगरेशन को उस जगह से हटा के परमानेंटली एक लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं, ताकि हम फर्दर उसको यूज कर सके। तो उस पर्टिकुलर टास्क को हमें यहाँ पे भी परफॉर्म करना होता है, यानी कि उसमें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से, सॉरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से वो इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ता है, मूव करना होता है परमानेंट स्टोरेज पे, जो होता है हमारा रनिंग कॉन्फ़िग का, सॉरी स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। तो उसके लिए आप वहां पे क्या कर सकते हो, राइट कमांड यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ये कमांड कर सकते हो, कॉपी। कॉपी किसको करना है, रनिंग कॉन्फ़िग को करना है, किस पे ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे, ठीक है। तो अब मेरा क्या हुआ, अगर मैं यहां पे आपको कमांड दूं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मूव हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कमांड दूं शो क्लॉक, आप देख सकते हो टाइम अभी 10:38 है और यहाँ पे भी 10:38 है, ठीक है। इस हिसाब से वहां पे क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी तक क्लियर है, कुछ डाउट है गाइस? ठीक है सर। यहां तक ठीक है करण, आकाश? हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी ना, राउटर का जो, जैसे मैंने आपको बताया था, राउटर का दो इंटरफेस थे, दो इंटरफेस का हमने क्या कर रखा था ना, दो नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रखा था। मैंने फास्ट इथरनेट 0x0 को यहाँ पे 1.0 जो नेटवर्क है मेरा, 192.168.1.0 जो नेटवर्क है, उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो इसी नेटवर्क का एक आईपी में चूज करता हूं, मैं उसके लिए चूज कर लेता हूं 192.168.1.1, और मैं इसको क्या करूंगा, इस इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ठीक है। तो कैसे करना है देख लो, मैं क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, उस टिपिकल इंटरफेस को चूज करना है, जो इंटरफेस राउटर का उस टिपिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। तो उसके लिए आपको कमांड क्या देना पड़ेगा, इंटरफेस, फिर उसका कैपेबिलिटी, फास्ट इथरनेट,
फास्ट इथरनेट और उसका नंबर, सॉरी, ठीक है। यहां पे मैंने चूज किया किसको, 00 को, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। कमांड देना है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैं चूज कर लेता हूँ 192.168.1.1, उसका मतलब एक पहला आईपी मैं इसके लिए चूज कर लेता हूँ, ठीक है। देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नो शटडाउन करना पड़ेगा। आप बोलोगे नो शटडाउन हम क्यों यूज करें, देखो अगले साइड पे देख दो, राउटर पे अभी अभी ये जो सिंबल यूज हो रहा है वो क्या है, रेड रेड सिंबल दिखा रहा है। रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप, ठीक है। जो ट्रैफिक हम यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, उसी के हिसाब से जब डिवाइस के ऊपर हमारा डेटा फ्लो होता है उसका हम बोलते हैं ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। और जो डेटा होता है हम स्पेसिफिकली जब डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट करते हैं उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। तो वहां पे भी हमें उस चीज को समझने के लिए हम वहां पे हम डे टू डे लाइफ में जो जो कलर कोडिंग को यूज करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान, उसको उसी के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया गया है। रेड होगा तो वहां पे डिवाइसेस आपस में डेटा को फ्लो नहीं कर सकते। अगर वहां पे ग्रीन है तो डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑरेंज होगा तो ऑरेंज में क्या है ना, आप खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइस डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे अब आप नो शटडाउन कमांड दोगे तो उस पे एक स्टेटमेंट आ रहा है, देखो लाइन प्रोटोकॉल। लाइन प्रोटोकॉल मतलब मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल में एक होता है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा होता है हमारा राउटेड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो बात बोला जा रहा है वो आपका राउटेड प्रोटोकॉल को लेकर रिलेटेड है। यानी कि राउटेड प्रोटोकॉल मतलब डिवाइसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट जो प्रोटोकॉल करेगा उस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं ना, लाइन प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया है, एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट कमांड देना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको ना, इस इंटरफेस मोड से बाहर आ सको। मैंने यहाँ पे एग्जिट कमांड दे रखा है और वो मुझे फिर से किस पे ले आया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ले आया है, ठीक है। तो मैं यहां से एग्जिट करके चला जाता हूँ किस पे, प्रिविलेज मोड पे, और यहाँ पे कमांड देता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यानी कि राउटर के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है मैं उसको चेक करना चाहता हूं। एंटर, देख सकते हो फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस ये रहा, डिवाइस के ऊपर प्रोटोकॉल और उसका हार्ड ड्राइव मतलब जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। आईपी एड्रेसिंग हमने किस तरह से कर रखा है, मैनुअली कर रखा है। स्टेटस क्या है, अप है, यानी कि जो रेड होता है वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है, यानी कि राउटर का वो पर्टिकुलर इंटरफेस क्या है, प्रोटोकॉलाइज डाउन है, जिसको आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल पे क्या लिखा है, डाउन लिखा है। जब हम इस प्रोटोकॉल को नो शटडाउन देकर एक्टिवेट करेंगे तो स्टेटस हमारा क्या बन जाएगा, अप बन जाएगा, और हमारा लाइन प्रोटोकॉल भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारे डिवाइसेस कैपेबल होंगे आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है। तो दूसरे को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर करके असाइन कर देता हूँ। दूसरे के लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 051, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0, नो शटडाउन, देन एग्जिट। दोबारा से एग्जिट करके नीचे आ जाओ और यहाँ पे कमांड देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों पे अभी क्या हो चुका है, प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो चुका है। तो राउटर पे जब हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रोवाइड करते हैं ना, तो राउटर वहां पे क्या करता है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के साथ ही वो वहां पे क्या करता है, टेबल मेंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, राउटिंग टेबल बोलते हैं। तो उसको चेक करने का कमांड है शो आईपी राउट। तब राउटर पे देखोगे, राउटर के राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, विजिबल है। एक आपका 192.168.1.0, दूसरा होता है 192.168.2.0, ठीक है। जिस नेटवर्क के अकॉर्डिंग वहां पे क्या हो रहा है ना, देखो राउटर के राउटिंग टेबल में जिन नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, राउटर उसी नेटवर्क के साथ क्या कर सकते हैं ना, अपना इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करा सकते हैं। अगर उस जो नेटवर्क वहां पे अवेलेबल है, अगर वो नेटवर्क अवेलेबल नहीं होंगे तो राउटर कभी भी आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी राउटर के पास दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो राउटर क्या कर सकता है, दोनों नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकता है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो देखो राउटर का इस वाले इंटरफेस पे मैंने आईपी क्या दिया है, यहीं पे लिख देता हूं 192.168.1.1,
और इस पे मैंने आईपी क्या दे रखा है 192.168.2.1। ठीक है, ये रहा और ये रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इन लैन में जितने भी डिवाइसेस होंगे उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा ना, राउटर के इस इंटरफेस उसका इंफॉर्मेशन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो लैन डिवाइसेस को कैसे पता लगेगा कि मुझे अगर डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है तो ट्रांसलेटर कौन है, उसको क्या करना पड़ेगा, पैकेट ट्रांसलेटर को तो भेजना पड़ेगा ना। नहीं तो पैकेट मेरा ट्रांसलेट होगा नहीं, या फिर डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उस ट्रांसलेटर का इंफॉर्मेशन इन लैंड डिवाइसेस को क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, डिफॉल्ट गेटवे असाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। तो एक आईपी तो हम ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं, तो ये रहा उसका सेकंड आईपी। और यहाँ पे हमें डिफॉल्ट गेटवे यानी कि एंड डिवाइसेस को राउटर का उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस असाइन करना है, जो क्या करता है ना, राउटर का जो इंटरफेस हमारे लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, ताकि हमारे लैन डिवाइस जब डिफरेंट नेटवर्क में अपने इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहेंगे तो उनके पास क्या रहेगा, राउटर का इंफॉर्मेशन रहेगा, जिसको अब हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, डिफॉल्ट गेटवे बोले। डिफॉल्ट गेटवे स्पेसिफिकली एक टर्म है जो क्या बताता है ना, इट इज अ गेटवे। गेटवे मींस इट इज द पाथ by which devices can able to share information from one network to another network। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे होता है ये हमारा एक लेयर 3 डिवाइस ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राउटर लिया, ठीक है। तो राउटर का जिस इंटरफेस हमारा उस लैन के साथ कनेक्ट होगा, जब उस इंटरफेस का आईपी हम लैन के डिवाइसेस के ऊपर असाइन करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट गेटवे असाइनिंग बोलते हैं। ताकि डिवाइसेस कैपेबल रहते हैं और उनको पता होता है कि मुझे कौन कौन है मेरा ट्रांसलेटर। अगर मुझे डिफरेंट नेटवर्क में पैकेट को नेगोशिएट करना है तो मुझे कौन से नेटवर्क यानी कौन से राउटर के पास, ठीक है, पैकेट को फॉरवर्ड करना है। इस तरह से सारे इंफॉर्मेशन हमें क्या करना मिलता है, आसान रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से वैल्यू असाइन करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, डिफॉल्ट गेटवे असाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरे साइड पे भी एग्जैक्टली सेम ही कर लेता हूँ, सॉरी दूसरे सिस्टम पे। तो मैं यहाँ पे आईपी ले लेता हूँ 192.168.1.3, 192.168.1.1। ठीक है, तो बाकी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरे साइड पे जो लैन नेटवर्क है उस पे जो डिवाइसेस है उसके ऊपर क्या करता हूँ, आईपी एड्रेसिंग असाइन करता हूँ। ठीक है, 192.168.2.1 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2.2। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे रहेगा वो उन डिवाइसेस के लिए क्या रहेगा, 2.1, क्योंकि राउटर का जो इंटरफेस इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा उस इंटरफेस का आईपी इस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल सारे डिवाइसेस के लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या करूंगा, देखो लैन डिवाइसेस को पता है कि वो सॉरी उनका ट्रांसलेटर कौन है, ट्रांसलेटर के पास दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अभी इनके बीच में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन किस तरह से होगा उस थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर मैं पीसी 0 से पीसी 3 को पिंग करना चाहता हूँ, कमांड क्या दूंगा, पिंग 192.168.2.2 एंटर। तो यहां पे देख सकते हो दो पैकेट मेरा क्या हो रहा है, ड्रॉप मतलब जनरेट हो रहा है। एक पैकेट, पहला ग्रीन पैकेट है जो वहां पे पॉज हो रहा है, दूसरा ग्रीन पैकेट जो आगे फॉरवर्ड करने के लिए हो रहा है। पहला पैकेट क्या है ना, आईएसएमपी पैकेट है। वो पॉज में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन का क्या पता नहीं है, मैक एड्रेस पता नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एआरपी जनरेट कर रहा है। बट यहाँ पे जो एआरपी वो जनरेट कर रहा है वो डेस्टिनेशन के मैक के लिए तो कर रहा है, बट यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक कौन बनेगा पता है, खुद का गेटवे। क्योंकि अभी जो पीसी है वो जो पैकेट को जनरेट कर रहा है वो उसके सेम नेटवर्क के अंदर नहीं है। अगर सेम नेटवर्क के अंदर अंडर में नहीं है तो वो वहां पे क्या करेगा ना, उस पैकेट को ट्रांसलेटर तक छोड़ेगा। तो बस ट्रांसलेटर का आईपी ही हमने क्या कर रखा है ना, उस डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो उस आईपी के लिए वो जो पर्टिकुलर आईपी हमने असाइन कर रखा है डिफॉल्ट गेटवे का, वो जेन्युइन है कि नहीं है उस चीज को भी वो क्या करता है, चेक करता है। जिसके लिए वो वहां पे क्या करता है ना, एआरपी पैकेट जनरेट करता है। यानी कि ये जो एआरपी पैकेट जनरेट हुआ है आप इसको देख सकते हो, डेस्टिनेशन आईपी उसका क्या है 192.168.1.1 है। तो पैकेट मेरा आगे क्या करेगा, फ्लो करेगा और उस एग्जैक्टली राउटर के उस गेटवे इंटरफेस को रिसीव करेगा। और वहां से जब उसको पैकेट मिल जाएगा, वहां से आईसीएमपी पैकेट मेरा आगे जाने के लिए रेडी है। आईसीएमपी पैकेट मेरा आगे गया, गेटवे पास पहुंचा, बट गेटवे वहां पे क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि देखो
यहां पे होता है सिक्योरिटी कंसर्न। अगर राउटर, देखो राउटर के लिए क्या है, फ्रेश टोपोलॉजी, एक फ्रेश नेटवर्क है, तो उसको खुद भी पता नहीं है कि जो डेस्टिनेशन आईपी के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है वो एक्चुअल में उस नेटवर्क के अंदर है कि नहीं है। राउटर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं है कि वो उसके लिए क्या कर सके, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भेज सके। तो वो सिक्योरिटी इसी को आंखों के सामने रखते हुए उस पैकेट को क्या कर लेता है, ड्रॉप कर देता है आईसीएम पैकेट को, और उसके बिहाफ पे वो वहां पे क्या करता है, और एक पैकेट को जनरेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एआरपी पैकेट बोलते हैं। और वहां पे वो क्या करता है ना, जिन डिफरेंट नेटवर्क का डेस्टिनेशन आईपी के लिए वहां पे रिक्वेस्ट आया था आईसीएमपी के डेस्टिनेशन फील्ड में, डेस्टिनेशन आईपी के फील्ड में, उसी इंफॉर्मेशन को वो कैरी करता है, और जिस नेटवर्क का, जिस इंटरफेस के ऊपर वो पर्टिकुलर नेटवर्क कनेक्टेड है, उसी इंटरफेस पे वहां पे क्या करता है ना कि एआरपी पैकेट जनरेट करता है उस टारगेट सिस्टम आईपी के लिए। और वो उसके लिए क्या करता है, जब वो एआरपी को रिजॉल्व कर लेता है, उसको पता लग जाता है कि हाँ उस लैन नेटवर्क के अंदर वो आईपी एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे जब हम अगली बार, जब हम ओह, जब हम अगली बार वहां पे पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा ना, डिवाइसेस हमारा आपस में प्रॉपरली पिंग कर पाएंगे। ठीक है गाइस, सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पैकेट से स्टॉप हो गया था मेरा। तो वहां पे आपको एरर क्या मिलेगा पता है, वहां पे आपको एरर मिलेगा, पहला पैकेट रिक्वेस्ट आगे पिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो सर पहला पैकेट नहीं मैं आपको जाता, दिखा देता प्रैक्टिकल। मतलब ड्रॉप हो हाँ जाता है। पहला पैकेट आपका ड्रॉप जाएगा। हाँ पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के लिए जब भी लेयर 3 डिवाइस को पैकेट हैंडओवर होता है ना, तो पैकेट को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फिर से टोपोलॉजी बना देता हूँ, पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बंद हो गया था। ठीक है, ठीक है सर। मैं जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रखा है सेम कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस उसका आपको डिस्क्राइब करके बताया था, यहाँ पे आपको बिना बताए हुए कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा वो हट गया था ना। ठीक है, तो मैं इस पे आईपी एड्रेसिंग असाइन कर देता हूँ पीसीस पे, जिस तरह से हमने पहले किया था। सर डीएनएस का आगे बताओगे ना जी। हाँ डीएनएस का बताऊंगा। ठीक है, डन। तो अगर मैं यहां से पिंग करता हूं, देख लो पहला पैकेट मेरा क्या हो जाएगा, ड्रॉप जाएगा। पहला पैकेट आपका एरर आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट का, बाकी सारे पैकेट्स मेरे क्या हो जाएंगे, पिंग हो जाएंगे। ठीक है, देखा, इट्स पिंगिंग प्रॉपरली। ठीक है गाइस, थोड़ा उसको रिव्यू करते रहो, वॉशरूम से आ रहा हूँ। ठीक है। ओके सर।
हेलो गाइस, हेलो। जी सर। या गाइस, स्टार्ट करें। सो ये आपका क्या होता है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस चीज से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको 3 पैकेट तक, मतलब पहले के जो पैकेट आप भेज रहे हो वहां पे विंडोज पे, अगर आपके विंडोज है लिनक्स हो कहीं भी, अगर आपका 3 पैकेट वहां पे रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर देता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। 3 से अगर ज्यादा आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर मिले ना, तो वहां पे उस नेटवर्क के अंदर कुछ ट्रबल है, डिवाइस है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप वहां पे क्या कर सकते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है जिसको आप यूज करके ट्रबल शूट कर सकते हो, कहां पे एरर है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, और वो एरर फाइंड आउट होने के बाद डिवाइसेस के ऊपर कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये था क्या ना, एक राउटर के ऊपर, लाइक मान लो एक कंपनी है जिसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों क्या कर रखे हैं ना, एक ही राउटर के साथ कनेक्ट हो रखे हैं, और वो इस तरह से आपस में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट करूं, लाइक यहां पे ये रहा आपका एक राउटर, लाइक एक बिल्डिंग का ये एक राउटर है, ठीक है। मान लो ये एक फ्लोर का ये एक राउटर है, दूसरे फ्लोर पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे दूसरा एक राउटर लगा दिया, ठीक है। और इसका जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा था ना, किस पे, इंटरफेस फास्ट 0x1 पे, उसको हटा देता हूं। जो आईपी एड्रेसिंग मैंने कर रखा था वो दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं। उसको हटाने के लिए कमांड क्या है, नो आईपी एड्रेस, सिंपल सा कमांड है जिसमें वो पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटर टू राउटर यानी कि लेयर 3 टू लेयर 3 डिवाइस है, तो उनके बीच में जो कनेक्शन हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा क्रॉसओवर केबल, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रॉसओवर ले जाता हूँ, और राउटर टू स्विच लेयर 3 टू लेयर 2 है, जिसके लिए हमें स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीच के नेटवर्क के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बीच के नेटवर्क के लिए 10 का नेटवर्क यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए 192.168.1.0 जो ऑलरेडी हम ले रखे थे, और इसके लिए यहाँ पे ले जाता हूँ 192.168.2.0/24, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 10 का एक आईपी, ठीक है, लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे इस केबल के कितने नोड हैं, 2 नोड हैं, ये रहा। तो 10 के नेटवर्क के मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आईपी इस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक आईपी इस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों आपस में एक नेटवर्क के अंदर क्या हो जाए, खुद को कॉन्फ़िगर कर ले, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0, उसका सबनेट मास्क, और कमांड देना नो शटडाउन। बट जैसे आप कमांड दोगे ये इंटरफेस आपका स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि राउटर के दोनों साइड पे जो प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट होने के बाद ही उनके बीच में क्या आ जाएगा ना, ट्रैफिक नेगोशिएट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इस पे नो, एनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, तो उस पे भी हमने क्या करना है, 10 का आईपी असाइन करना है, ठीक है। नो शटडाउन, एग्जिट। तब देख सकते हो वो इंटरफेस मेरा क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। दूसरे इंटरफेस को चूज करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0, नो शटडाउन, ठीक है। अब देख लो, अगर मैं इस राउटर का आपको क्या बताया था मैंने, राउटर मैंने आपको एक चीज बताया था, राउटर उसी नेटवर्क में अपना इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने में एबिलिटी रखता है जिस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले का क्या करता ना, राउटिंग टेबल ओपन करता हूं। तो पहले का राउटिंग ओपन करने का कमांड क्या है, राउटिंग टेबल चेक करने का ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था, सो आईपी राउट है, तो उसके पास 2 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक है आपका 10 का, दूसरा है आपका 192.168.1.0 का, ठीक है। तो मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। 10.0.0.0, दूसरा है 192.168.1.0,
0/24, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इस वाले का अगर आप देखोगे राउटर 2 का, वहां पे आपको मिलेगा 10 का नेटवर्क, दूसरा मिलेगा 192.168.2.0/24 का नेटवर्क, ठीक है। ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप देखो, अगर मैं 1 के नेटवर्क से 2 के नेटवर्क में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूं, तो जब मेरा ट्रैफिक 1.0 से जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, उसके सामने वाले राउटर को हिट करेगा। जैसे वो वहां पे उस सामने वाले राउटर को हिट करेगा तो इमीडिएटली उसको चेक करो, देखो ये राउटर क्या करेगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए खुद के राउटिंग टेबल चेक करेगा, और राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन क्या है, 2.0 चाहिए। क्या 2.0 का इंफॉर्मेशन हो चुका है, सॉरी 2.0 का इंफॉर्मेशन इस राउटिंग टेबल में अवेलेबल है? नहीं है। अगर राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है तो राउटर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सेम ही चीज अगर आप इस साइड से भी देखोगे, अगर मैं ट्रैफिक को यहां से भी जनरेट करता हूं 2.0 से 1.0 के लिए, तो ट्रैफिक जब 2.0 का इस राउटर को हिट करेगा, ये राउटर खुद के राउटिंग टेबल को चेक करेगा, जिसमें उसको क्या मिलेगा, भाई 1.0 का इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर 1.0 का इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्शन आएगा, तो डिवाइसेस हमारा आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम वहां पे क्या करना होता है ना, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को वहां पे हमें यूज करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक्चुअली वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग एक्चुअली स्पेसिफिकली क्या है ना, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं ना, डिवाइसेस अपने आप पाथ फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू सेंड और टू नेगोशिएट इंफॉर्मेशंस बिटवीन देम, ठीक है। तो राउटिंग के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम टिपिकली वहां पे कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, बट उन प्रोटोकॉल्स को यूज करने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो राउटिंग हमारा स्पेसिफिकली जो पाथ फाइंड आउट करने का तरीका होता है वो स्पेसिफिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका स्टैटिक, दूसरा होता है आपका डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक क्या है ना, स्टैटिक में एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे क्या करता है, मैन्युअली डिवाइसेस के ऊपर पाथ फाइंड करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिस पाथ को वहां पे डिवाइसेस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और उस पाथ के थ्रू वापस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। बट मैं अगर डायनामिक की बात करूं, तो डायनामिक के वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी रोल नहीं होता। डिवाइसेस सिंपली क्या करते हैं, हम वहां पर टिपिकल कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे, उन प्रोटोकॉल्स के थ्रू डिवाइसेस आपस में कुछ पैकेट्स, कुछ एडवर्टाइजिंग पैकेट्स को नेगोशिएट करेंगे, और उस पैकेट्स नेगोशिएट हो जाने के बाद डिवाइसेस अपने आप सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ फाइंड आउट करके आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टास्क रहेगा वो रहेगा हमारा स्टैटिक के लिए, ठीक है। तो टिपिकली जो स्टैटिक होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये क्या होता है ना, यूजर डिफाइंड प्रोसेस है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह से वो ट्रैफिक को नेगोशिएट करना चाहे, डिवाइस के ऊपर पाथ स्पेसिफाई करके क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। तो टिपिकल अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, तो स्टैटिक हमारा दो टाइप का है, ठीक है। एक होता है हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, दूसरा होता है आपका एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस है, ये दो जो तरीका है ना, ये दो तरीका यूज करता है डिवाइसेस के इंटरकनेक्ट मीडियम के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे ये जो मीडियम लिया हूं, ये मेरा इथर टाइप मीडियम है, यानी कि मैंने यहाँ पे इथरनेट का केबल यूज किया है, तो वहां पे हम यूज करेंगे नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस को। दूसरा होता है हमारा एग्जिट इंटरफेस, ये हमारा यूज होता है सीरियल केबल के ऊपर, यानी कि इन डिवाइसेस के ऊपर जब हम सीरियली कम्युनिकेशन करेंगे। लाइक ये दोनों डिफरेंस क्या है, हमारा जो टोपोलॉजी है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सर्वर क्लाइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, जिसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इथर टाइप को यूज करते हैं, और जहां पे हमें स्टैटिक राउटिंग में यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है हमारा, पीयर टू पीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीरियल केबल को यूज करना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट मतलब डायरेक्टली दोनों डिवाइस ही वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, उनके बीच में तीसरा कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, सीरियल केबल को यूज करते हैं, जिसके लिए आप वहां पे स्टैटिक में एग्जिट इंटरफेस को जो मेथड है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हॉप आईपी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होता है ना, देखो नेक्स्ट हॉप मतलब नेक्स्ट राउटर, हॉप का मतलब होता है जंप। नेक्स्ट जंप यानी कि नियर बाय राउटर के पास रिचेबिलिटी होने के लिए आप वहां पे क्या करोगे, जंप तो लगाओगे ना। तो जैसे आप जंप लगाओगे, दूसरे राउटर का जिस इंटरफेस के ऊपर वहां पे क्या होगा, ट्रैफिक इन करेगा, ठीक है, उस इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हॉप आईपी बन जाएगा। यानी कि इस राउटर के लिए इस फास्ट इथरनेट 0x0 का आईपी क्या बनेगा, नेक्स्ट हॉप आईपी बनेगा। और इसके लिए फास्ट इथरनेट 0x1 का आईपी क्या बनेगा, नेक्स्ट हॉप आईपी बनेगा। तो उसको क्या कैसे कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, तो आप देख लो। तो मुझे इस राउटर के ऊपर किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, 2.0 का इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी मेरा इंफॉर्मेशन क्या करेगा, मेरा जो मेरे पास जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली पाथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कमांड है आईपी राउट 192.168.2.0 और उसका नेटवर्क आईडी, साथ में नेक्स्ट हॉप आईपी। मैंने बताया था इंटरफेस का रिसीविंग आईपी है, तो अगला साइड राउटर का रिसीविंग इंटरफेस का आईपी क्या है, 10.0.0.2। ठीक है, इसको देने के बाद जैसे में आप यहां पे शो आईपी राउट करोगे, देख सकते हो स्टार्ट एस करके आ रहा है, सॉरी यहां पे देख सकते हो 2 का इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में आ चुका है। मतलब इस आईपी इस इंटरफेस का आईपी को मैंने क्या लिया है, नेक्स्ट हॉप आईपी लिया है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, उसके लिए भी क्या करता हूं, सेम ही पाथ स्पेसिफाई कर देता हूं, आईपी राउट 192.168.1.0 255.255.255.0, देन नेक्स्ट हॉप आईपी क्या बनेगा, 10.0.0.1। ठीक है, अब इसका राउटिंग टेबल अगर आप चेक करोगे, 1 का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज किस तरह से देख लो, अगर मैं इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के लिए जाना चाहता हूं, इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगर करके मुझे क्या बताना पड़ेगा कि जब 2.0 के लिए आपको ट्रैफिक भेजना है ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, खुद के राउटिंग टेबल, सॉरी खुद के पास तो नहीं है, वो किसके पास है ना, दूसरे राउटर के रिसीविंग इंटरफेस, इसका जो आईपी हमने वहां पे असाइन किया होगा 10.0.0.2 उस पे कनेक्ट है। तो ट्रैफिक को उस इंटरफेस पे भेज दो, तो ये पैकेट को क्या करेगा, आगे भेज देगा। पैकेट यहाँ पे पहुंच गया, इस नेटवर्क से जब रिप्लाई आएगा उसको कौन सा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन चाहिए, 1.0 का इंफॉर्मेशन चाहिए। हमने उसी हिसाब से उसको क्या कर दिया, इस राउटर के ऊपर असाइन कर दिया। जैसे हमने असाइन किया तो राउटर के इस इंटरफेस पे पैकेट क्या होगा, आगे फॉरवर्ड करेगा और पैकेट टारगेट नेटवर्क तक पहुंच जाएगा। देख लो, वो पाथ स्पेसिफाई करने के बाद जब हम PC0 से PC2 को पिंग करेंगे, हाँ अब देख लो मैं पिंग करता हूं 192.168.1.2। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैंने आपको बताया था पैकेट ड्रॉप जाएंगे। यूजुअली यहाँ पे 2 पैकेट ड्रॉप जाते हैं, बट यहाँ पे 1 पैकेट ड्रॉप गया। क्यों गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार पिंग प्रोसेस कर चुके थे। मैंने सेम ही टोपोलॉजी को मॉडिफाई कर लिया था। अगर आप फ्रेश टोपोलॉजी बनाओगे तो वहां पे आपको पहले में 2 पैकेट ड्रॉप जाएंगे, क्योंकि ईआरपी रिजर्व करने के लिए। ठीक है, कैसे होगा वो भी समझा देता हूं, देख लो। पहले वो क्या करेगा, यहां से यहां के लिए, गुड मॉर्निंग सर, यहां से यहां के लिए वो क्या करेगा, एआरपी को, सॉरी आईसीएम पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, सॉरी एआरपी रिजर्व करेगा। रिजर्व करके आईसीएम पैकेट को यहां पे देगा, आईसीएम पैकेट यहां पे ड्रॉप जाएगा, साथ में वो यहां से यहां तक के लिए एआरपी रिजर्व कर देगा। सेकंड बार पूरा पैकेट उसका यहां तक पहुंचेगा, और यहां तक पहुंचने के बाद वो यहां से आईसीएमपी को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और यहां से डेस्टिनेशन के लिए वो क्या करेगा, एआरपी को रिजर्व करेगा। और तीसरा पैकेट जब आएगा वो क्लियरली डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 स्पेसिफिक पैकेट्स स्टार्टिंग के ड्रॉप होंगे, बाकी पैकेट्स क्या हो जाएंगे, पिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या ना, आपका स्टैटिक का नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस प्रोसेस, जिसके थ्रू हमारे डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, सॉरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम डिवाइस के ऊपर पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जिस पाथ को फॉलो करके हमारा डिवाइस क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर सकता है। गाइस इसमें कुछ डाउट है,
हेलो। प्रैक्टिकल करेंगे तो आएगा। सर कमांड सब दिखा देना एक बार ये दोनों राउटर के। कमांड कुछ नहीं, सिंगल लाइन का है बस। वो कुछ देख नहीं स्टेटमेंट ही सर, बता क्या देता क्या हूँ। क्या क्या डाली थी। अरे क्या क्या नहीं, देखो समझा देता हूँ। आईपी राउट मतलब मैं एक राउट स्पेसिफाई कर रहा हूं। टारगेट नेटवर्क क्या रहेगा? 2.0 रहेगा, जिसका सबनेट मास्क ये रहा। और ये पर्टिकुलर नेटवर्क कहां पे अवेलेबल है? मतलब ये पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए अगर पैकेट आएगा तो पैकेट किसको हैंड ओवर करूंगा? ये रहेगा उसका नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस। खत्म। ठीक है, एक ही लाइन का कमांड है। ठीक है, ठीक है सर। कहीं पे समझ में नहीं आए तो क्लियरली बता देना, समझा दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये था आपका क्या। अगर मैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यानी कि राउटर्स को अगर मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर लाइक मल्टीपल नेटवर्क, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्ट के हिसाब से अगर मैं मैनेज कर रहा हूं। अगर मैं राउटर को पीयर टू पीयर कनेक्ट कर रहा हूं तब तब वहां पे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं पहले क्या करता हूं, जो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसके ऊपर कर रखा ना उसको पहले हटा देता हूं। ठीक है, उसको हटाने के लिए चलो हटा देता हूं पूरा का पूरा। ठीक है, जूम पे गया, मिटाया। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पोर्ट यहां पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट के लिए यहां पे आपको चूज करना है। ठीक है, दूसरा पोर्ट रहा ये, जूम इन। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सारे राउटर्स को एक्टिवेट कर देता हूं। राउटर्स के जिस तरह से हमने क्या कर रखा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, उस हिसाब से मैं क्या करता हूं, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर देता हूं। ठीक है, बट यहां पे इस केबल को मुझे हटाना पड़ेगा, सॉरी। इस केबल को हटाता हूं और वहां पे मैं सीरियल, सॉरी, जो सीरियल केबल होता है उसके लिए आपको ये जो रेड का जो जिगजैग पे मिला है ना केबल, उस टाइप के केबल से आपको यूज करना है। और इस केबल का अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूं तो इस पे क्या रहेगा, आपका दो नोड रहेगा। दो नोड, एक नोड मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है जिसपे आपको एक क्लॉक वाला सिंबल दिख रहा है और दूसरा साइड मेरा खाली है। जो क्लॉक साइड है उस पोर्ट, उस पर्टिकुलर मोड पोर्ट को हम क्या, उस पर्टिकुलर नोड का हम बोलते हैं डीसी नोड, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नोड। और जो अगला साइड होता है उसको बोलते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट नोड। ठीक है, उसके लिए ज्यादा आपको जानकारी जरूरी नहीं है, बट किस तरह से प्रोसेस काम करता है वो समझना जरूरी है, तो देख लो। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो हमने ऑलरेडी ले रखा है मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग का तरीका है बस। ठीक है, इंटरफेस फास्ट 0x0। आईपी एड्रेस 10.0.0.1 to 555.0.0.0, नो शट डाउन। ठीक है, सीरियल पे कुछ नहीं, सीरियल को चूज करना है, आईपी देना है, नो शट डाउन देना है। ठीक है, बाकी वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही पिक कर लेगा। ठीक है, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0x0x1 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 to 555.0.0.0, नो शट डाउन इंटरफेस फास्ट 0x1। जो ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखे थे सेम ही कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे क्या करता हूँ, कैरी कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
हेलो हेलो जी सर। आकाश, करण कहाँ गए? पता नहीं सर। चलो कोई नहीं, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा ठीक है सही है, सर। रिकॉर्डिंग शेयर कर लो उनके साथ, ठीक है? ओके सर। देखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम ही चीज डिफाइन करना है, बट यहाँ पे क्या रहेगा, आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है ना, वहां पे आप क्या रहे थे ना, दूसरे राउटर के रिसीविंग इंटरफेस का आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे, जिस प्रोसेस को हम बोलते थे नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको बस क्या करना है, खुद का जो आईपी सॉरी खुद का जो इंटरफेस, जिस इंटरफेस के थ्रू आप क्या करोगे, पैकेट को आगे फॉरवर्ड करोगे फॉर इट्स नेक्स्ट राउटर, उस इंटरफेस को आप वहां पे क्या बोलोगे ना, एग्जिट इंटरफेस बोलोगे, और उसी इंटरफेस का इंफॉर्मेशन आप वहां पे क्या करोगे, असाइन करोगे, ठीक है? तो जिसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम एक कमांड आपको यूज करना है, आईपी राउट नेटवर्क है 192.168.1.0, और वहां पे एग्जिट इंटरफेस क्या रहेगा, सीरियल 0/0/0, ठीक है? और आप यहाँ पे राउट इंटरवल चेक कर लो, शो आईपी राउट, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं आया पता है, मैंने यहाँ पे गलत कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पे 2.0 होना चाहिए था, मैंने वहां पे क्या ले लिया, हटाने के लिए बस नो लगा दो, ठीक है? यहाँ पे 2.0 लेना था, मैंने गलती से 1.0 ले लिया, सॉरी फॉर इट। देखो यहाँ पे, अब देखो 2 का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? दूसरे पे जाना है आपको, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चाहिए 1.0 के लिए ट्रैफिक, तो मैं यहाँ पे 1.0 कर देता हूँ, सीरियल 0/0/1, देन एग्जिट, देख लो, शो आईपी राउट। अरे यार एक मिनट रुकना, मैंने दोनों पे गलत कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है सीरियल इंटरफेस के ऊपर, 2.1 तो मैंने दे रखा है यहाँ पे, ओहो, गाइस 1 मिनट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उसका दूसरा सीरियल मैंने एक्टिवेट किया ही नहीं, और कॉन्फ़िगरेशन मेरा गलत हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे ये सही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? मैं बस उसका इंटरफेस फास्ट इथरनेट सॉरी सीरियल आ गया, ठीक है? अगले साइड पे मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मुझे 2.0 के लिए पाथ क्या करना, स्पेसिफाई करना है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है? तो इसके लिए मैंने एग्जिट इंटरफेस चूज किया सीरियल 0/0/0, और इसके लिए चूज किया है सीरियल 0/0/1, ठीक है? और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ही पैकेट ड्रॉप जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो सीरियल होता है ना, उसके ऊपर आपका मैक वहां पे वेरीफाइड नहीं होता, बट यहाँ पे दो दो ले रहा है, क्यों ले रहा है मैं दिखा भी देता हूँ। भाई तब यहाँ पे एक लेना चाहिए, दो क्यों ले गया, यहाँ पे आपका क्या होगा देखो, पहले बात जब आप आईसीएमपी को रिजॉल्व करोगे ना यहाँ तक, तो डायरेक्टली वो पैकेट को यहां से यहां तक फॉरवर्ड कर देगा, और यहां से यहां तक, हाँ यहाँ पे सॉरी 2 पैकेट्स आपके जाएंगे, क्योंकि ये यहां से यहां के लिए भी क्या करेगा, ईआरपी रिजॉल्व करता है, ठीक है? तो इस तरह से आप वहां पे क्या कर सकते हो ना, 2 स्टैटिक मेथड को यूज करके अकॉर्डिंग टू योर टोपोलॉजी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक को नेगोशिएट, ट्रैफिक को फ्लो करा सकते हो, ठीक है? जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक राउटिंग, ठीक है? जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। करण, यस सर। बीच में कहाँ चले गए थे?